इमेजिन कीजिए एक 30 इंच चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की रफ्तार से खींचकर अपने अंदर ले ले तो आपका क्या होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं रॉबिन्सन आपका स्वागत करता हूं इन्फोवर्ल्ड हब के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड है। ये 5 लोग क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, रिसी, फैजल जिनके साथ ये हादसा होता है वो पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम करने गए थे जो काफी समय से बंद पड़ी थी। ये एक यू सेफ पाइपलाइन थी जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने ऑयल को अपलोड करते थे जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचता था जहां ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी जहां ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट यानी अपने औजारों के साथ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सकें। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले इसलिए एयर प्लग लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबिन जिसको हैबिटेट बेल भी बोला जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कुछ समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक गिलास को डालोगे तो पानी गिलास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेट बेल पाइप के ऊपर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग इसके अंदर खड़े होकर अच्छे तरीके से काम कर सकें। उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर से उस एयर प्लग को निकालना। जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। कुछ ही सेकंड में वहाँ एक पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये इतना तेज बवंडर था और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर ले जाकर पटक देता है। पाइप सीधा न होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है। ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे। लेकिन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या था। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई थी। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो हवा वो पाइप के अंदर ले रहे थे उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। टेक्निकली देखा जाए तो पाइप के अंदर 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था लेकिन उससे कम था और बहुत ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहां पर बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी, लो डेंसिटी वाली एयर जिसने बहुत बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीजों को पानी की ओर खींच ले गया। वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जहां से वह आए थे वहीं वापस जाना यानी कि बर्थ 6। क्योंकि पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते तो बर्थ 5 जो कि समुद्र की साइड था वहां पहुंच जाते। काफी देर सोचने के बाद वो यह तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी साइड में आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो ज्यादा देर तक पाइप में नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी न होने के कारण कुछ जगहों पर तो सांस लेने की जगह थी लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोककर पानी के अंदर जाने की कोशिश करते और आगे सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था, दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वह दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वह दोनों एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। वहां पर एक चमत्कार होता है, उनको महसूस होता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके सामने पड़ा है। अब इसकी सहायता से वह पानी के अंदर ज्यादा देर तक जा सकते थे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने के कारण वो नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कितना ऑक्सीजन है।
लेकिन वह आगे बढ़ते हैं। फिर वह एक और ऑक्सीजन सिलेंडर से टकराते हैं। इस ऑक्सीजन सिलेंडर का माउथ पीस ही नहीं था जिसे मुंह में लगा के ऑक्सीजन लिया जाता है, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ता है। इसकी वजह से क्रिस्टोफर के मुंह में क्रूड ऑयल चला जाता है। क्रूड ऑयल दोस्तों काला होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अगर वो मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत तेज जलन होती है। उस वक्त तक फैजल का भी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण बहुत ही दर्द में था। तो इसी वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले ही जाना पड़ा। 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद वो फिर एक किसी चीज से टकराता है। इस बार वो पाइप बैंड से टकराता है। वो ये जानकर खुश भी होता है और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर या तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरे तरीके से बंद थी। पाइप में कम पानी होने के कारण तैरकर ऊपर जाना मुश्किल था। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसके लिए एक चेन डालकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है वो सबसे पहले यही बोलता है कि उसके 4 साथी अभी भी पाइप में जिंदा फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन कंपनी उन्हें जाने की परमिशन नहीं देती क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर ज्यादा नीचे जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये बात सुनकर क्रिस्टोफर खुद ही अपने साथियों की जान बचाने जाने ही वाला था, लेकिन कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तब रेस्क्यूअर पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहाँ पर हैं, और यहाँ तक कि वो चारों लोग भी पाइप को मारकर रेस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आप देखिए ये फुटेज। I'm trying to come up. Chris, get around. Chris, yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you. You're right behind me. Yeah. You don't know when to come up. It's not going up. Who making all that noise? Come on, all I mean, let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. But don't worry, all is good. All is good, I'm gonna get you through this. I'm trying to come out. Huh? Yeah. Who is that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Feisy? You and Feisy was together all the time? Right now we are Feisy together. Right now. Who else with you? We are Feisy alone. Cars with you? Right there. Right there where? Cars, everything alright with you? No. Any limbs break? All legs break. Your leg, alright. Five, anything happen to you? Five? No way. Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Alright. Because everything inside me open and rescue. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on, and I was always somebody who could control and
and see things through, and I feel like आने वाले 48 घंटे तक कंपनी ने कोई भी मदद नहीं भेजी और उन्हें वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक बड़ी कंपनी की अपनी लापरवाही की वजह से उन चारों वर्कर्स की जान चली जाती है। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती।